तो क्या बताते हैं, पानी की जल बूंद से ये साज बनाया साच, रखण हारे राखिया तू जठरग्नि की आँच। अष्ट चाम रग रोम सब किसने की नागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। उस परम पिता की महिमा बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि जब तू माँ के पेट में था, माँ के पेट से बाहर आया तब तक दूध का ढूल ढेर लगा दिया तेरे लिए, लेकिन माँ के पेट में भी उसने पाला तू। उस समय ना कोई भाई था तने संभालने वाला, ना बहन थी, ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई आहार लाने और ले जाने वाला था। कहते माँ के पेट में भी तेरी परवरिश कैसे की, उसने व्यवस्था बना दी माँ की नाभि से, और तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया, इंटरनल कनेक्शन, और वहां से तेरी परवरिश कर दी। उर्दमुखी जद रह था तल सिर ऊपर पाँव, राखन हारे राखिया जठरग्नि की लाव। अस्थि चाम रग रोम सब, कहते उस परम पिता ने तेरे आड़ चाम नस नाड़ी दे कितनी व्यवस्थित, चांग की आवश्यकता थी वही अंग वही व्यवस्थित वही लगा रखा। अस्थि, अस्थि माने हड्डी, हस्थि अस्थि चाम रग रोम सब किसने की न्यागूद, मांस को गुद बोलते हैं, गुदा गुद। उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध, माँ के पेट में भी तेरा परवरिश बिना दूध के की, और बाहर आया तो दूध का ढेर लगा दिया। तू ही तुतकारे थी जपे था जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तो बहुत करत है पाप। माँ के पेट में तो तू ही ये भगवान बस पक्ष बाहर निकाल दो, आपको बोलूंगा नहीं, तू ही, तेरे बिना कोई नहीं हमारा, तू ही तुतकारे थी वहां जपता जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तन बहुत किए अब पाप। तू ही तुतकारे थी रंकार धुन ध्यान, कदे तड़प तड़प का मालिक ने याद करे था अंदर से कसक के साथ। जिन यो साज बनाई या जाकू ले पहचान, जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, ओ साहेब दरहाले है क्यों बोवे है सूल। क्या बताते हैं, उस परम पिता की गुणों को भूला मत भाई, जिसने तेरी ऐसी आपत्ति में रक्षा की। माँ के पेट में सबसे भयंकर दुख है माँ के गर्भ में। आपको एक प्राणी का 100 वर्ष जीवन और 100 वर्ष कोड लग जा, उससे भी ज्यादा दुख 9 महीने के अंदर इस गर्भ के अंदर आप काट कर बाहर आते हो, और बाहर आते भूल जाते हो, क्योंकि बिना ज्ञान के बगैर सत्संग के हम ऐसे धोखा खाते रहे। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, उस माँ के पेट में आग बढ़ी थी, वहां भी तेरी रक्षा की। जैसे होली को, प्रहलाद को होली से बचाया था, ऐसे ही माँ के पेट में होली है, उसके साथ तेरी रक्षा की परमात्मा ने। न साई गुण भूल, उस परम पिता के गुणों को भूला मत। और ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल, क्यों परमात्मा आज भी है, तू ये खोटे कर्म ना करे, चोरी ठगी रिश्वतखोरी बकवाद है, इन न छोड़ दे, आज भी इतना वो तेरे अवश्य देगा। देखो पुण्यात्माओं, यदि आप संत शरण में आते हो, परम संत की शरण में, कबीर जी की शरण में, परम संत के माध्यम से, तो आपके भाग्य में ना होगा वो भी देगा अच्छी वस्तु, और दुर्भाग्य होगा आपका कैंसल करेगा। और अन्य जो साधना तुम कर रहे किसी अन्य भगवानों की, वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से आपको लाभदायक नहीं है, लेकिन जो संस्कार है वही आपको मिल रहा है। तो यहाँ दोनों लाभ होंगे आपको। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूल, वो साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल। ये खोटे कर्म करके अपने पाप कर्म रूपी ये काटे ना बोवा, भविष्य में तेरे प्रारब्ध में लिखे जाएंगे। जठरग्नि से आध घड़ी की आधी, संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। आध घड़ी की आध,
और संतों से ती गोष्ठी ही जो कि जैसो लाभ। अब देखो वही बात आ जाती है, एक 22 मिनट की घड़ी होती थी और 2.5 घंटे का 20 मिनट की घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट की घड़ी होती थी, तो अब 2.5 घड़ी का 1 घंटा बन जाता 60 मिनट। तो कहते हैं आधी घड़ी यानी 12 मिनट परमात्मा की चर्चा यदि किसी भक्त संत के साथ तेरी हो जाएगी, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। अपने आत्माओं कहते हैं सूता संत जगाइयो, सूता साधु जगाइयो, वो करे नाम का जाप। ये तीनों सूते भले सिंह साकट और सांप। कहते हैं ये 3 तो छेड़ियो मत। एक तो साकट आदमी निकम्मा, साकट किसने कहे भक्ति करे नहीं, वो करता उसमें बाधा करे, उस 100 उठ पटांग बात कह के जरिया उड़े, क्यों बकवाद करना चाहते हो। और कहते हैं साधु सुत्या भी संत भगत ने ठा दोगे जाके, उठते सत्साए नमो नमो शुरू कर देगा, कि मंत्र जाप करेगा अपना। तो कहते हैं संत भगत के पास बैठोगे, चले भी गए, सो रहा उन्हें उठा दे तो उठते मालिक को याद करेगा, आप कभी याद आओगा। और ये तीनों सूते वाले शेर और साकट और सांप, इन नहीं छेड़े सूत्या बीमारी न पड़े रहे तक तक। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि आद घड़ी की आद घड़ी, आदि की पुन आद, संत साधों से ती गोष्ठी ही जो की जैसो लाभ। आदि की 12 मिनट और 12 की फिर आदि यानी 6 मिनट, यानी 67 जैसे उस बहन का पति मर गया था, दुखी बहुत थी, इकलौता लड़का वो भी बिगड़ गया था। तो प्रारंभ में वह बहन गई, कुशल मंगल ही हुई थी और भगवान की चर्चा 5, 7, 10 मिनट उसने की। फिर धीरे धीरे वो इतनी भूख बढ़ती चलेगी और वो मालिक के चरणों में आगे कल्याण हुआ, परिवार का उद्धार हुआ। तो यहाँ उसी की तरफ संकेत है। फिर परमात्मा की भक्ति साधना के विषय में क्या बताते हैं, अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ कर इबराता अधम जिहान। अलख अलह को याद कर और कादर को कुर्बान, कहते समर्पित होकर उस अल्लाह को, चाहे राम को हो, गॉड को, चाहे खुदा का हो, उस पूर्ण परमात्मा अलख अलह, अलख जो दिखाई नहीं देता, जो सबकी दिव्य दृष्टि की रेंज से बाहर है, उस अलख अलह को जिसको याद करो। और कादर को कुर्बान, अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ के इब राता अधम जिहान। परमात्मा ने भूल के ए अधम, ए नकमी आत्मा अब संसार में लीन हो गया है। कार मेरी, कोठी मेरी, फलाना मेरा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए। जो काम करना था वो तो रह गया, इन कोठी और कारा में उलझ गया। और परमात्मा कहते हैं जतन कार कोठी भी चाहिए तो अब मैं दूंगा आवश्यकता अनुसार। पर श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ लग उन कार कोठियों का सदुपयोग करना, भगवान की चर्चा करना घर में, और फिर कार में बैठकर अपने सत्संग में आना, बच्चों को लाना, कोई और ना आ सके उस भक्त ने बैठा लेना। तो इसका ऐसे लाभ उठाना, परमात्मा की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग करना। संसारी में आन के क्या किया रे मूडे, सुए संबल से ही या फिर लगे डोडे ढूंढे। जिस कार और कोठी को, जिस संपत्ति और फैक्ट्री को तू अपनी मानने था और उसकी व्यवस्था में सारा जीवन खो दिया, तेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं था भगवान की भक्ति और सत्संग मानने का। वो तो तेरे लिए ऐसा था जैसे एक सुआ पक्षी होता है, तोता, और वो ये देख लेता है कि ये पेड़ इतने दिन में बड़ा होगा, फिर इसका फल लगेंगे और ये मैं इसके फल खाऊंगा।
उस तोता अपना एक पेड़ को अपना लेता है कि ये बड़ा होगा, उस पर आस रखता है। तो ऐसे एक संभल का वृक्ष होता है। संभल का वृक्ष बहुत अच्छे पत्ते, बड़ा हरा भरा होता है। बड़ा होकर के उसके फल भी इतने बढ़िया लगेंगे, डोडे होते हुए ऐसे लगेंगे जैसे बहुत खाद्य इसके अंदर पदार्थ है। कहते हैं वो तोता इस आस में बैठा था, इस संभल के पेड़ का फल लगेंगे और फिर पेट भर के खाऊंगा। अब वो फल भी पेड़ बड़ा हुआ, बड़ा होकर उसका फल लगे, बड़े बढ़िया फल पक्के से लगे जैसे इसमें तो बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। तो तोता उसमें खाने के लिए चोंच मारता है, उसी तरह मारता है इसमें कति मीठा पदार्थ पाओगा। और उसके मुंह में जो है वो डोडे, उसमें कपास होती है, रुई। संभल के उस पेड़ के फल में रुई होती है, जैसे आंख के डोडियां होती है। वो चोंच मारती है, उसकी चोंच में वह रुई फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है, चाह था वो खाना। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि अब तू इन बालक बच्चों की परवरिश में और मकान कोठी बनाने के चक्कर में नो सोचा है बुढ़ापे में देखांगे भक्ति को, जिक्र भी कर देता है तो नो कहें कि अभी क्या मेरे समय हुआ है भक्ति करने का। भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, बुढ़ापे में तेरा जिए जाना जी भक्ति करेगा। कदे आंख बनवानी, किधर जाड़ पड़वानी, आँखें दिखा ना गोडे चला जाना। और फिर घर क्या के वचन, घर वालों के वचन भी कड़वे हो जाते हैं। कैसे? एक अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ था और उसकी अच्छी पेंशन थी, उसने उपदेश भी लिया था, दिल्ली का रहने वाला था, छोड़ छाड़ गया क्यों करके पता नहीं, काफ़ी दिन हो गए। फिर हम तो झूठे केस में जेल चले गए थे, उसके बाद वो आया को नहीं। तो वो पहले न्यू कहा करता, जिक्र चलता ना न्यू को भाई देख लो ऐसे है, भक्ति का चर्चा चलती, न्यू बोला, न्यू कहा करता जी कति सही को हो, मैंने न्यू सोची थी अपना बेटों को ऐसे बनाऊंगा, अच्छी शादी करी, खूब पैसे खर्च किए, उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी, कोठी बना दी न्यारी न्यारी, और अब ऐसे दुखी कर रहे हैं। तो क्या कहते थे कि कह रहा था कि सारी तो तनख्वाह ले लेते हैं, और तो वो कह रहा था कि पेंशन तो ले लो, पेंशन भी सारी ले लेते हैं, नाले टॉर्चर करते हैं, नाले टॉर्चर भी करते हैं, टॉर्चर क्यों करें। क्या बताते हैं भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, वर्द होया जब नाथ काट दी घर घर लठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं भाई, बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावन का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे। अब बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी वरना गेट पर लग गया करे, कुत्ता ना बढ़ जा घर में, और उन दिख है ना बाल है ना कि मैं बड़ो लकड़ो, उनके बेचारे के उसमें आँख भी कमजोर हो जाती हैं। तो गांव में विशेषकर व्यवस्था हमने देखी क्योंकि लड़ाई हुआ करती घर में। अब पुत्र वधू धार दूध निकाल के भैंस का और रख जाती गर्म करना, या वैसे कि तो ढक ढक कर रख जाती, और बूढ़ा बुढ़िया ने कह जाती देखियो कुत्ते ना बढ़ जा, और तो आप चली जाती खेत में या कोई और किसी मजदूरी काम करने के लिए आती, वापस आती तो एक दिन कुत्ता बढ़ गया और दूध सारा गिरा दिया। अब पुत्र वधू अपना कुएं से जल लेकर आई, उसने देखा सारे दूध खंडा रखा, बहुत बिखार रखा। तो बूढ़ा बुढ़िया ने लागी सुनान सलोक, कहते थारे कुत्ते तान का भी सुख को ना मेरी छाती फूक दी, तुमने देख सारा दूध खंडवा गिरवा दिया। उन्हें दिखा कौन बेचारा न निकल गया धोने का, कुत्ता बड़ा उस्ताद हो है, खेदे ही जाया करे, इतने जान भी ना चढ़े। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में सुने बचन खारे, और कुत्ते ताउन का सुख को न ये छाती फूकना रे। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते न्यू को बुढ़ापे में देखा है भक्ति,
अब बुढ़ापे में तो ऐसी भक्ति होगी तरह जिए जानेगा। तो भक्ति में लाग जा, किसी से में लग जा। मान लीजिए पहले ना दाव लग गया और वृद्ध अवस्था होगी, चलो तो समय तो चलाया गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, शुरुआत कर दे भक्ति की। तो उस अब इस सत भक्ति से नेक्स्ट जीवन आपका तुरंत मानव का मिल जाएगा। पार तो नहीं हो सकोगे क्योंकि घना वृद्ध हो रहा है। और जिसके 10-5 वर्ष शेष है तो कोई बात नहीं, कहते जीना तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, पर लाख वर्ष का जीवना लेखा नहीं को। एक बुढ़ा हम सत्संग कर रहे थे, वो बुढ़ा पहले तो एंटी था, हमारे गांव में जाया करते घर, तो उस अपने पुत्र से भी वह एंटी था जो हमारा सत्संग कराता था, पाठ कराता था। दूसरे पुत्र का बैठ गया ऊपर जाकर छात पर, हुक्का पियो गरुड़। उसने सत्संग सुना, ये वचन स्पीकर लाकर हम लगा देते थे, सत्संग करते थे। अब बुढ़े ने पहले दिन सत्संग सुना, उसका सारी बात हृदय में खटक गई। दूसरे दिन फिर सुना। हम दिन में भी सत्संग करते थे, रात को भी करते थे, 3 दिन सत्संग करते थे। तीसरे दिन भोग लगा कर हम आते थे। एक दिन तो बुढ़ा नहीं आया, अगले दिन बुढ़ा जब हमने भोग लाया ना, उस दिन उससे पहले वाली शाम ने आकर रोने लग गया बैठ के मेरे पास। और जो सत्संग करा रहे थे उसकी छोरा जो लड़का उसका, उस लड़के की जो पत्नी थी वह नो डर रही कि बुढ़ा बुढ़ा ने कहा मारी पता नहीं महाराज जी को के बोलेगा, ये तो इज्जत का गाहक बनेगा। हमेशा एंटी बोला करता था। और उसकी आंखों में पानी आ गया। ने बोला महाराज जी सत्संग सुना आपका, मेरा तो कालजा पाट गया। ये हमारे 2 किले थे, आज मैंने 12 किले बना दिए इनके, और सारी उम्र ने खूब पशु की तरह कमाया हूँ। और ये बात मैंने कदे सुनी है कोई जो आज आपने बताई है। और मेरी 60-65 साल की उम्र होगी, मेरा केरा होगा, मेरा के बनेगा। रोने लग गया। हमने कहा भी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। बोला ना ये के भक्ता बने, ये तो मैंने पहले ज्ञान हो जाता, मैं तो कभी घनी भक्ति करूँ, अपना पेट का धंधा तो करना ही करना था। अरे भी मेरी बात भी ना मानते घर वाले। मैंने कहा देखो हिम्मत ना आ रहा, दिल डांट बुढ़ला। अब जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो, और पहले 100 फुट गहरे पानी जल होते थे कुआं में, 100 फुट गहरा, 150 फुट, और उनके 150 फुट लंबे रस्से 2-3 जने पकड़ के खींच कर ले जाया करते न इतनी दूर। एक उसने पकड़ कर पानी जब निकाला करता था। तो उस समय की बात कहते हैं कि मान ले वो डोरी छूट गई पिछले के हाथ है, वो रस्सा खींच के ले गया 100 फुट, और वो ऐसे घिसरती आती थी क्योंकि उसमें इतना वजन होता था, बाल्टी भी इतना वजन नहीं कर पाती थी, उसको स्पीड नहीं बनाने देती थी, स्पीड लास्ट से बने थे आगे कुएं में गिरती हुई। तो मैंने उससे कहा कि मान लीजिए आपके हाथ से रस्सी छूट गई और वह कुएं में बाल्टी जान लग रही है रस्से समेत, और भाग दौड़ के लास्ट भी मिल गया, उसकी पूछड़ी भी ठा गई, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया। तो ये भी आ पूछड़ी है, बूढ़ा कस का पकड़ ले इसने, अब तू देखना। तो उसका वह बात फिट बैठ गई। अगिया तो बनी बनाई है, तो पूछड़ी नेजू का लास्ट, रस्से का लास्ट भी ठा गया 6 इंच का, तो भी सारी बात बन गई। तो ये तेरा पूछड़ी रह रही है, भक्ति कर ले। उस दिन नाम ले लिया, हुक्का त्याग दिया, सब बुराई छोड़ दी, और 10 वर्ष जिया बूढ़ा, 75 वर्ष की उम्र में तीनों मंत्र लेकर और आराम से शरीर छोड़ के गया। बोलो सतगुरुदेव।